वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव सबको। मैं हूँ मीरा और आपके सामने लेकर आई हूँ मेरी पहली नोवेल इश्क होना ही था। और अब चलो ये कहानी देर किए बिना शुरू करते हैं। एक कमरे में बहुत अंधेरा होता है और कोने में एक लड़की बैठी हुई है। वो बार बार अपने आंसू पोंछ रही है और उसके हाथ में एक तस्वीर है जिसे वो बार बार देखे जा रही है। ये और कोई नहीं पर हमारी कहानी की मेन लीड यानी कि दिया है। दिया जिसका आज ही ब्रेकअप हुआ है, इसी वजह से वो किसी से बात नहीं कर रही और अपने कमरे में अकेली बैठी हुई है और पुरानी यादों के बारे में बार बार सोचे जा रही है और बार बार सोचते सोचते वो रोए भी जा रही है। अब उसे लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा। अपने ख्यालों में खोई हुई मीरा उसका जब अपने फ़ोन पर ध्यान जाता है तो फ़ोन की रिंग बज रही थी और उस पर लिखा था भाविका। भाविका और कोई नहीं पर उसके कॉलेज की दोस्त थी। बार बार फ़ोन बजता जाता है पर दिया अपने फ़ोन को बस एकटक देखे जा रही थी। फ़ोन की रिंग 3-4 बार बजती है और फिर बंद हो जाती है। रूम में फिर से वही सन्नाटा छा जाता है और दिया जो वहीं बैठी थी। थोड़ी देर बाद कोई बाहर रूम के बाहर आता है और नॉक करता है। ये आवाज़ सुनकर जल्दी से दिया अपने आंसू पोंछती है और खड़ी होकर जो तस्वीर उसके हाथ में थी वो जल्दी से अलमारी में छुपा देती है और खुद जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के सामने और कोई नहीं पर उसकी माँ सुनीता खड़ी थी। सुनीता के हाथ में फ़ोन था और सुनीता बोलती है, बेटा भाविका तुम्हें कब से कॉल कर रही है, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। सुनीता बोलती है। ये सुनकर दिया जल्दी से बोलती है, मेरा फ़ोन साइलेंट था इसलिए मम्मी मैंने फ़ोन नहीं उठाया। और वो अपनी माँ के हाथ से जल्दी से फ़ोन ले लेती है और भाविका से बात करने लगती है और रूम का दर और भाविका जो बोलती है, क्या तुम कॉलेज क्यों नहीं आई आज, और मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। और सुनीता जो दिया के हाथ में फ़ोन देकर वहाँ से चली जाती है और दिया भी अपने कमरे में आकर कमरा लॉक कर देती है। और आज जो भी हुआ वो भाविका को सारी बातें बताने लगती है। भाविका ये सब सुनती है और फिर दिया से कहने लगती है, जो हुआ है वह हो गया है, अब हमें आगे आने वाली हमारी एग्ज़ाम की तैयारियां भी करनी है, इसी वजह से तुम्हें कॉलेज आना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर तुम करती रही तो तुम्हारे करियर का आगे क्या होगा। और भाविका दिया को समझाने लगती है। भाविका उसे अगले दिन कॉलेज आने को कहती है और फिर फ़ोन रख देती है। भाविका के साथ बात करने के बाद दिया आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और लेट जाती है। पुरानी बातों को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और थोड़ी देर बाद वो इसी तरह सो जाती है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं पर दिया अभी तक कॉलेज नहीं गई थी। रोज़ भाविका उसे कॉल करती और उसे कॉलेज आने के लिए मनाती थी पर दिया जो कॉलेज नहीं जा रही थी। भाविका सोचती है कि अब मुझे ही दिया के घर जाकर उसके समझाना होगा तभी वो मानेगी। भाविका जो कॉलेज से सीधा दिया के घर आ जाती है। दिया जो अपने कमरे में बैठी थी, भाविका भी वहाँ आ जाती है और दिया के पास आकर बैठती है। दिया अब हमारी परीक्षा आने वाली है और अभी 1 हफ्ता ही बाकी रह गया है, तुम इसी तरह कॉलेज नहीं आई तो आगे जाकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और आगे तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना है। भाविका दिया को समझाने लगती है। दिया को समझाना थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार दिया मानी जाती है कि वो अगले दिन से कॉलेज आएगी पर भाविका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दिया आने ही वाली है। देर दिया के साथ बैठने के बाद भाविका अपने घर जाती है। ऐसा क्यों होता है, एक इंसान जो सब कुछ किसी को मान लेता है और दूसरा व्यक्ति जिसे सामने वाले की कोई चिंता ही नहीं होती। दिया जो अब थोड़े दिनों से कॉलेज जाने लगी थी, आज वो अपने घर आती है और अपने कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगती है। यार वो किताब मैंने कहाँ रख दी, और फिर अरे ये रही वो किताब। वो जल्दी से वो किताब अपने हाथ में लेती है और बेड पर बैठ जाती है। उस किताब को वो खोलकर देखने लगती है और तभी उस किताब में से एक कागज़ उसे मिलता है। उसे देखते ही फिर दिया पुरानी यादों में चली जाती है
और वो अपने सोच ही रही थी, तभी सुनीता की आवाज़ आती है, दिया बेटा तुम्हारे भाई का फ़ोन आया है। यह सुनकर दिया अपने आंसू पोंछती है और उस बुक में उस पेज को फिर से रख देती है और भागकर अपनी मम्मी के पास आ जाती है। कागज़ में ऐसा क्या था कि दिया देखकर इमोशनल हो गई? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और आगे दिया के साथ क्या होगा वो सब भी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगला भाग बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। और मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ इस ऑडियो में की है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जैसे जैसे समय जाता जाएगा मैं भी अपनी गलतियाँ सुधारती रहूँगी। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।